ये गाड़ी 600 रुपए में 180 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये कॉम्पैक्ट हैचबैक एक ईवी निसान ने निकाली है और बड़ी बेहतरीन और एक्सेलेंट ऑप्शन है। बेसिकली ये कैटेगरी है जो आपकी 660 सीसी की गाड़ियाँ आती हैं, ये वो कैटेगरी आती है आपकी। गाड़ी कितने की है, इसकी मालियत क्या है? ये पैसे रायगा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लोगो इन्होंने दिया है। इसके अंदर जो है ना एलईडीज हैं प्रॉपर और ये ग्लो करता है रात के वक्त। बहुत खूबसूरत लाइट्स हैं इसमें, प्रोजेक्शन लाइट्स आती हैं, डीआरएल्स आते हैं। ये साइड मिरर्स पे एज इट इज वही सेम कैमरा वाली है। जी, 360 इंतहाई खूबसूरत बैक है। एक एलईडी बैक पे आ रही है। सिर्फ यही नहीं, आप इसकी बूट स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको कोई सामान ज़्यादा रखना है तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। ये इसके चार्जिंग पोर्ट्स हैं। इसको अगर आप देखते हैं ना तो इसमें आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स नज़र आएंगे। अगर 1 घंटा हमने इसको चार्ज किया तो कितना सफर ये तय? जो 600-650 का जो खर्चा है वो उसमें कितने यूनिट्स कंज्यूम हो? और अब मैं आपको इंटीरियर्स का दिखाता हूँ। गियर नॉब बहुत ही खूबसूरत, ई पेडल का फंक्शन अवेलेबल है। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। ये अल्टीमेट गाड़ी को साथ साथ बैटरीज को चार्ज भी कर रही होती है। गाड़ी ईवी है तो इसमें हर चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक है। आपकी हैंड ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक है आपकी, वो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आज़म। निसान कंपनी की पहली कम्पैक्ट हैचबैक सकूरा जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, ये गाड़ी 600 रुपये में 180 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये गाड़ी कितने की है, इसकी मालियत क्या है, इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर क्या है, इलेक्ट्रिक के साथ साथ क्या ये गाड़ी पेट्रोल पर भी चलती है, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो। जवाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, गाड़ियों के बिज़नेस के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं। जवाद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइए 600-700 रुपये में जनाब पेट्रोल का ख़र्चा बिल्कुल ना होने के बराबर और 180 किलोमीटर, क्या टेक्नोलॉजी है? ईवी है या कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये कॉम्पैक्ट हैचबैक एक ईवी निसान ने निकाली है और बड़ी बेहतरीन और एक्सेलेंट ऑप्शन है। 2-3 चीज़ें जो इसकी सबसे जो मुझे पसंद हैं वो ये, एक तो ये कि अल्टीमेटली आपका जो फ्यूल है उससे आपकी जान छूट जाती है। ना होने के बराबर। मतलब आप ये देख लें कि अगर आप इसे घर में चार्ज कर रहे हैं 3-3.5 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है फुल। और उसके अंदर आप तकरीबन 150 से 180 किलोमीटर ईजीली जो है ना ड्राइव कर सकते हैं। यानी कि वो तबका पर्टिकुलरली जो आपका बच्चों की पिक एंड ड्रॉप वाला है। सेकेंडली वो तबका है जिसने सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना है, ठीक है ना, जिनका शहर के अंदर मैक्सिमम एक दिन में 100-150 किलोमीटर का जो है ना सफ़र है, उसके ट्रैवल है वो बहुत ही बेहतरीन है उनके लिए ये। जवाद भाई इसका ज़रा थोड़ा सा हमें क्विक वॉक अराउंड दीजिए। फ्रंट लुक, राइट प्रोफाइल, लेफ़्ट प्रोफाइल और इसके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स हैं उनके बारे में। मैं जी बिल्कुल आपके साथ शेयर करता हूँ जी। बेसिकली ये कैटेगरी है जो आपकी 660 सीसी की गाड़ियाँ आती हैं, ये वो कैटेगरी आती है आपकी। और मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि इस वक्त जो आपको गाड़ी अच्छी गाड़ी इंपोर्ट करा के अराउंड 40 to 45 के दरमियान आपको कॉस्ट कर रही है, ठीक है। और पर्टिकुलरली इस गाड़ी की अगर प्राइस रेंज के हिसाब से बात की जाए तो 65 से 68 के दरमियान ये गाड़ी जो है ना आपको पड़ रही है। तो मेरे ख्याल में ये पैसे रायगा नहीं है। ये एस पैकेज है गाड़ी, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट आते हैं। एक एक्स आता है जो कि बिल्कुल बेसिक है, उसके बाद ऊपर आता है एस वेरिएंट। ये एस वेरिएंट है, इसके अंदर तमाम चीज़ें होती हैं सिवाय क्रूज़ कंट्रोल के। और जो तीसरी ऑप्शन है वो आती है जी पैकेज। जो जी पैकेज होती है वो टॉप ऑफ द लाइन होती है, जिसमें क्रूज़, एडेप्टिव क्रूज़, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो बाकी 360 बर्ड आई व्यू कैमरा के साथ आती है ये गाड़ी। आपके पार्किंग सेंसर्स हैं इसमें और 8 एयर बैग्स हैं, 6 से 8 एयर बैग्स। जी वेरिएंट में 8 आते हैं, इसमें 6 आते हैं। बहुत ही खूबसूरत लोगो इन्होंने दिया है निसान का, ठीक है ना। और हाँ, इसके अंदर जो है ना एलईडीज़ हैं प्रॉपर और ये ग्लो करता है रात के वक्त, जिससे ये पता लगता है हर ईवी गाड़ी में जो उसका लोगो होता है वो ग्लो करता है। और ये भी ग्लो कर है। प्लस स्पेसिफिक निसान में है या और भी? ये आपकी तमाम ईवीज़ जितनी भी आती हैं, चाहे वो मर्सिडीज़ में है, चाहे वो हुंडई में आ रही हैं, जो सी भी गाड़ी आ रही हैं, उनका लोगो बेसिकली ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं होता, इसके अंदर ये रडार भी होता है और प्लस ये आपका इंडिकेटर होता है ईवी का कि जिसमें लोगो आपका ग्लो कर रहा हो। एक ऑप्शन ये। सेकेंडली आप ये देखेंगे ये गाड़ी मैंने आपको बताया 360 कैमरास के साथ है और बर्ड आई व्यू के साथ। ये इसका फ्रंट कैमरा है और इसका बर्ड आई व्यू कैमरा भी यही काम करता है। ये लाइट्स जो हैं ये इसके बारे में कुछ बताइए, काफ़ी जो है वो मुझे मुतासर कौन लगा। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लाइट्स हैं इसमें, प्रोजेक्शन लाइट्स आती हैं, डीआरएल्स आते हैं, इंडिकेटर्स बहुत खूबसूरत हैं। और इसके अलावा आपके फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये, क्योंकि ये गाड़ी प्रो पायलट है तो प्रो पायलट के भी सेंसर्स जो हैं, ये जो कॉर्नर पे आपके सेंसर्स होते हैं ये नॉर्मली प्रो पायलट के सेंसर्स होते हैं। अच्छा,
टायर की बात करें तो इस कैटेगरी में कम्पैक्ट हैचबैक में जो है ये कितना टायर आता है और इसका कितना है? ये जी 14 इंचेस में अलॉय रिम के साथ जो है ये टायर आया हुआ है, और गाड़ी की जो कंजम्पशन है वो बेहतर रखने के लिए ये साइज़ उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये साइड मिरर्स पे एज इट इज़ वही सेम कैमरा वाली है जी 360। ये 360 बर्ड आई व्यू ये वही इसमें आपको साथ में मिलेगा। बैक इसकी अगर मैं बात करें तो बैक इंतहाई खूबसूरत बैक है इसकी, एक एलईडी बैक पे आ रही है, प्लस इसके जो है आपको इंडिकेटर्स बड़ी खूबसूरत किस्म के हैं इसके, और जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट पर इसके प्रो पायलट और पार्किंग सेंसर्स के जो है ना सेंसर्स हैं, इसी तरीके से बैक पे भी आपको पार्किंग सेंसर्स और प्रो पायलट के जो है ना सेंसर्स आपको मिलेंगे। सेकेंडली अगर हम अंदर से बात करें तो गाड़ी बहुत ही कॉम्पैक्ट है और बड़ी खूबसूरत है, लेग स्पेस बहुत अच्छी है, बूट स्पेस बहुत अच्छी है। सिर्फ यही नहीं, आप इसकी बूट स्पेस बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको कोई सामान ज़्यादा रखना है तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आप, और स्टिल एम्पल स्पेस होती है आगे आपके जो है ना पैसेंजर्स के लिए बैठने के लिए। ये इसके चार्जिंग पोर्ट्स हैं, इसको अगर आप देखते हैं ना तो इसमें आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स नज़र आएंगे। ये वो चार्जिंग पोर्ट है जो आप नॉर्मल अपने घर में चार्ज करने के लिए आप पोर्ट यूज़ करेंगे इसके चार्जर के साथ, ठीक है। और सेकंड अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका कमर्शियल चार्जर के लिए फास्ट चार्जिंग। अगर 1 घंटा हमने इसको चार्ज किया तो कितना सफ़र ये तय? देखिए जी डिपेंड करता है, 3.5 आवर्स में ये अपना चार्ज फुल करती है। तो आप अगर आप ये कहते हैं कि जी 1 घंटे में हम कमर्शियल चार्जर करवा रहे हैं फिर तो फुल होगी, अगर कमर्शियल चार्जर से आप कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं जी मैं कमर्शियल चार्जर से नहीं कर रहा चार्ज, मैं घर के चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ, तो अराउंड ये आपको 30% की बैटरी जो है वो आपको दे सकेगी। मतलब जो 600-650 का जो खर्चा है वो उसमें कितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं? देखिए जी एक टैंक अगर आप उसका फिल करवाते हैं तो अराउंड 7,000 रुपये का आजकल चाहिए होगा, आजकल के रेट के हिसाब से आप देखें तो ये, और उसमें गाड़ी आपकी वो चलती है अराउंड बहुत अच्छी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है तो 300 किलोमीटर कर जाएगी, ठीक है। तो ये 700 रुपये में आपको 180 किलोमीटर करेगी। अच्छा जवाद भाई, आप ज़रा हमें इसकी एंट्री के बारे में बताइए और ज़रा फिर हमें इंटीरियर के बारे में बताइए कि इंटीरियर कैसा है। मैं आपको बताता हूँ जी, ये प्योरली आपकी कीलेस एंट्री के साथ आती है, ठीक है, और एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ है ये। और अब मैं आपको इंटीरियर्स का दिखाता हूँ। अच्छा जवाद भाई, बैठते साथ ये फील नहीं मुझे आया कि मैं किसी कम्पैक्ट हैचबैक में बैठ चुका हूँ। बड़ा मतलब क्लासी और लग्जरी किस्म का इंटीरियर है, इसके ज़रा बारे में बताइए, मीटर कैसा है और ये एलईडी वाला फंक्शन, गियर नॉब्स और ये सारी बातें बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ। पहली बात ये कि इंटीरियर इंतहाई प्रीमियम क्वालिटी का, इंतहाई प्रीमियम क्वालिटी का, चाहे आप सीट्स ले लें, चाहे आप इसका ओवरऑल डैशबोर्ड देख लें, ठीक है। पियानो ब्लैक इसके अंदर इन्होंने जो है ना ट्रिम्स दिए हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के। आप गियर नॉब बहुत ही खूबसूरत, इसके अलावा आप इसमें देख लेंगे तो आपको ये जो है ना कंप्लीट टच पैनल के साथ आपको जो है ना ये एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे। हीटेड सीट्स इसमें गाड़ी में अवेलेबल हैं। ई पेडल का फंक्शन अवेलेबल है, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। ये अल्टीमेट गाड़ी को साथ साथ बैटरीज को चार्ज भी कर रही होती है। प्लस इसमें आप अगर स्टीयरिंग पे आते हैं तो स्टीयरिंग पे आप देखेंगे कंप्लीट मल्टीमीडिया और फ़ोन के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे इसमें। ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं ये सारे, और ये आपके मोबाइल के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप इसके मेन क्लस्टर पे आते हैं तो ये मीटर जोन सा है ये टोटली आपका डिजिटल है, और सबसे मज़ेदार चीज़ ये इंग्लिश में है। अगर आप इसके जो है ना फंक्शंस भी देखें तो आपको काफ़ी हर चीज़ जोन सी है वो इसकी इंग्लिश में मिलेगी, बजाय इसके कि आप इसको जापानीज़ में पढ़ें, क्योंकि नॉर्मल 660 में जापानीज़ में ही आता है। तो इसके बाद आपका जो इसका साउंड सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। और इसके बाद अगर इसके आप जो है बात करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स गाड़ी ईवी है तो इसमें हर चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक है। आपकी हैंड ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक है आपकी, वो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगी, ठीक है। गाड़ी ये प्रो पायलट वर्जन है, इसका प्रो पायलट का बटन यहाँ राइट साइड पे आता है, और ये अगर आप देख सकें ये प्रो पायलट का बटन आता है इसका, और ये इसके प्रॉपर सेंसर्स और हर चीज़ जो है इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। 3 ड्राइव मोड्स आते हैं गाड़ी के, स्टैंडर्ड है, स्पोर्ट्स है और आपका इको मोड है। और ये आपका ब्रेक कूड का फंक्शन ये आजकल की गाड़ियों में अब काफ़ी आम हो चुका हुआ है।
वेरिएंट्स की बात करें तो 65 लाख से इसके वेरिएंट्स शुरू हो जाते हैं, और जो इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो कितना? देखिए, अगर तो वेरिएंट वाइज आपने देखना है तो अराउंड 6 मिलियन ये गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। एक्स पैकेज जो बिल्कुल बेसिक मॉडल है वो आपको 6 मिलियन से स्टार्ट हो जाएगा, और अप टिल ये आप अगर फुल ऑप्शन तक जाते हैं तो अराउंड 7.5 मिलियन के करीब आपको जो है ना गाड़ी कॉस्ट करेगी। अच्छा, लास्ट में ये बता दीजिए रिस्पांस कैसा है, लोग कैसे देख रहे हैं इस गाड़ी को? देखिए जी, अभी तक रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया है कि 3 यूनिट मैं ऑलरेडी मंगवा चुका था, जिसमें से 2 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल कर दिए हैं, और अब ये लास्ट यूनिट मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। और इसके अलावा मैंने कुछ गाड़ियाँ और भी उठाई हैं लोगों के पुरस्कार जो है ना उनकी डिमांड पर। तो उनकी डिमांड पे ऑलरेडी जो है ना 2 ऑप्शंस मैं वहाँ से जापान से ऑलरेडी अब उठा भी चुका हूँ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। जवाद भाई हमारे साथ मौजूद थे। निसान सकूरा का रिव्यू हमने किया, और टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो चलना बहुत ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत भी है। एक तो माहौल दोस्त एक तरह का एनवायरनमेंट बन जाएगा, और इसके साथ साथ ईवीज़ जैसे ही पाकिस्तान में आती जाएंगी, जो पेट्रोल का जो एक वाला मामला है, पेट्रोल का जो ख़र्चा है वो बहुत ही मिनिमाइज़ होगा। यहाँ पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने